सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि ऑप्टिमल पार्टीशन ऑफ स्ट्रिंग नाम से है। और इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है। हमें क्या करना है कि हमें इस स्ट्रिंग को पार्टीशंस करने हैं। जैसे पार्टीशंस करके उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स बनानी है। जो सब स्ट्रिंग्स फॉर्म हो रही हैं उन वो मिनिमम होनी चाहिए और हर एक सब स्ट्रिंग्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब कि अगर इसकी बात की जाए तो हम इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं। इसमें ए बी एक स्ट्रिंग बन जाएगा, एक ए सी बन जाएगा, एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा। सारे सब स्ट्रिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है और एक मिनिमम है। वैसे तो हम इसे ऐसे भी फॉर्म कर देंगे ए सी ए बी ए, ये भी एक सब स्ट्रिंग है। बट यहाँ पे क्या है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग हो गया, हमें मिनिमम बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स पार्टीशंस करके। तो हम क्या सोच सकते हैं, हमें क्या है मतलब क्या अप्रोच हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमारी सब स्ट्रिंग्स कुछ ऐसी है ए बी ए। हम क्या करेंगे, यहाँ से आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे और एक एक एलिमेंट को चेक करते रहेंगे। मतलब क्या कि मैं यहाँ आया, ये हमारी एक सबस्ट्रिंग में फॉर्म हो सकता है। मैं आगे गया, अभी भी ये सबस्ट्रिंग्स फॉर्म हो सकती है। अगर मैं आई को पॉइंट करके यहाँ पॉइंट करवा दिया तो अभी भी सबस्ट्रिंग फॉर्म कर सकती है, क्योंकि अभी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे सबस्ट्रिंग्स में। और मैं फिर यहाँ आया पॉइंट करके, पर अभी अगर इस एलिमेंट को हम सबस्ट्रिंग में लेते हैं तो ये क्या होगा कि हमारी ए और ए दोनों सेम एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस में अलाउड ही नहीं है। हमें डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब एक भी एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक तो आइडिया लग रहा है, मतलब जब एलिमेंट रिपीट कर गया, हमारे पुराने स्ट्रिंग में से कोई भी एलिमेंट रिपीट कर गया, मतलब कि वहाँ से हमें अब नई स्ट्रिंग फॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब एक स्ट्रिंग तो हमारी ये बन जाएगी। अब फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब ए आया, सी आया, फिर अब जब ए आएगा, जब ए आई यहाँ पहुँचेगा और ए को जब हम अपनी सबस्ट्रिंग में लेंगे तो फिर हमें क्या होगा कि फिर से वो एलिमेंट्स दोबारा मिल जाएंगे, ए और ए दोबारा मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ तक तो हमें सब स्ट्रिंग में फॉर्म हो सकता है, मतलब एक स्ट्रिंग ये फॉर्म हुई, एक स्ट्रिंग ये फॉर्म हुई। अब क्या करेंगे, फिर इसी पोजीशन से फिर एक नई स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे, ए बी, हाँ भी ठीक है। फिर ए जब करेंगे तो फिर हमें एक और स्ट्रिंग मिल गई, क्योंकि जब हमें डुप्लीकेट एलिमेंट मिल रहा है, जब हमारे सब स्ट्रिंग में डुप्लीकेट एलिमेंट मिल रहा है, वहीं से हमारी एक नई स्ट्रिंग फॉर्म करनी है। मतलब एक स्ट्रिंग ये हो जाएगी और हमें एक नई स्ट्रिंग यहाँ से फॉर्म करनी है। और जब हम ये इसके थ्रू एक बनाएंगे, मतलब हमारा साइज अब कंप्लीट हो गया। तो अब इतने ही हमारे सब स्ट्रिंग्स बनेंगे। तो कितने बन गए, ए बी ए सी ए बी एंड ए, इतने डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स हमारे फॉर्म होंगे। तो एक अप्रोच, मतलब जो हमने अप्रोच सोचा उसमें क्या लग रहा है, जैसे हमें हमें क्या चेक करना है कि जो हम सब स्ट्रिंग्स फॉर्म करते आ रहे हैं, जो सब स्ट्रिंग्स यहाँ ए सेलेक्ट किया, फिर बी सेलेक्ट किया, फिर ए सेलेक्ट किया, तो हमें क्या करना है, इन जो सेलेक्ट एलिमेंट कर रहे हैं उसे हमें चेक भी तो करना है क्या हमारे जो सब स्ट्रिंग अभी तक फॉर्म हुई है उसमें वो एलिमेंट पहले से तो प्रेजेंट नहीं है ना। अगर पहले से प्रेजेंट है तो मतलब कि वो हमारी सब स्ट्रिंग नहीं होगी, हमें वहाँ से ब्रेक करना होगा। मतलब कुछ आइडिया लग रहा है कि हमें मैप की जरूरत पड़ेगी, एक हैश मैप बनाना पड़ेगा हमें, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर हमारे सब स्ट्रिंग में अभी अभी इंक्लूड होते जा रहे हैं। और जैसे एक नया एलिमेंट आया, अगर वो हमारे हैश मैप से मैच कर गया, मतलब कि वो एलिमेंट हमें नहीं लेना है। इसको अप्रोच करने का ट्राई करते हैं, कैसे क्या सोच सकते हैं। हमने क्या किया, ए बी ए था, हमने एक पॉइंटर लिया था आई, जो यहाँ पॉइंट कर रहा है। हम एक और पॉइंटर ले लेंगे जे, जो इसी को पॉइंट करेगा, स्टार्टिंग पोजीशन को, मतलब जीरो इंडेक्स को पॉइंट करेंगे आई और जे। और एक काउंट हो जाएगा जो हमारे काउंट बताएंगे कि हमें कितने पार्टीशंस करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, अब आई को आइट्रेट करता रहा, आई को आइट्रेट किया और एक मैप बना लूँगा। तो आई को आइट्रेट किया और देखा, आई को इंक्लूड किया, तो मैंने मैप में आई की वैल्यू 1 कर दी, कि मुझे एक ए मिल गया। फिर आई को मैंने आगे बढ़ाया और यहाँ चेक किया, ये भी एक बार मिल गया। फिर हमने आई को आगे बढ़ाया और आई यहाँ आया, तो अब ये ए को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब कि अब हमें ए का काउंट 2 करना होगा। हमें 2 ए मिल गए। अब मैप में ये बता दें कि हमारी जो एलिमेंट ए है वो 2 मिल गया है, तो इसे पता कैसे करेंगे। तो जो हमें ये डिफरेंस है आई और जे का, आई और जे का डिफरेंस क्या देगा, आई माइनस जे करते हैं। अगर ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है एंड 6। अगर आई और जे करते हैं, आई 2 पे है, माइनस जे करते हैं 0 तो 2। अगर इसमें +1 कर दे तो ये हमें क्या वो लेंथ दे देगी सबस्ट्रिंग की। तो ये लेंथ 3 है, ये जो अभी तक सबस्ट्रिंग फॉर्म है उसकी लेंथ 3 है। और जो हम मैप का साइज देखेंगे, मैप में तो 2 ही एलिमेंट्स हो करेंगे, ए एंड बी। तो मैप का साइज जो है वो हमें दे देगा 2। मतलब जब ये एलिमेंट, जब मैंने ए को सेलेक्ट किया उस टाइम हमारी लेंथ 3 हो गई और मैप में साइज 2 दिखा रहे हैं। मतलब इससे ये आइडिया लग गया कि हमारा कोई एलिमेंट डुप्लीकेट हो चुका है। मतलब कि हमें हमें अपने काउंट को एक बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें एक एलिमेंट, एक सबस्ट्रिंग हमारी मिल चुकी है। और जब जैसे ही हुआ, हमें अब क्या करना है, अब जे तो यहाँ से होगा नहीं, क्योंकि हमें भाई आई और जे का डिफरेंस जो है वो लेंथ दे रहा है।
तो अब नेक्स्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको तो हमें रखना नहीं है, इसे तो हमें अब इसका कोई यूज़ है नहीं, तो हम जे को भी आई के पास पॉइंट करा देंगे। अब ये एक जैसे स्टार्ट किए थे वैसा हो गया। अब मैप को भी पूरा क्लियर कर देंगे, मतलब अब ये मैप नहीं रहेगा, अब फिर एक नया मैप बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, फिर आइट्रेट करेंगे, आई यहीं से आइट्रेट करेगा, ए आया हमारे में और एक है इसका काउंट, फिर आई को आगे बढ़ाया, अब सी आया, इसका काउंट बंद कर दिया, फिर आई को आगे कर दिया। तो अब क्या हुआ, ए फिर आ गया, ए जब फिर आ गया मतलब कि इसको अब ए का जो काउंट है वो 2 हो गया। और फिर हम जब इसको काउंट करेंगे आई माइनस जे प्लस 1 तो ये हमें दे देगा 3 और एम पी डॉट साइज हमें 2 दे देगा, एम पी डॉट साइज हमें 2 दे देगा। मतलब फिर हमें पता चल गया कि हमें डुप्लीकेट मिल गया कोई। अब डुप्लीकेट मिल गया मतलब कि हमारे काउंट को बढ़ाना होगा यार, हमें 2 सब स्ट्रिंग मिल गए, एक सब स्ट्रिंग ये मिल गया। और फिर हम जे को यहाँ कर देंगे और मैप हमारा फिर से क्लियर कर देंगे मैप को, और फिर एक नया मैप फॉर्म होगा नया सब स्ट्रिंग्स के लिए। फिर आई आइट्रेट करेगा और ए का काउंट 1 हो जाएगा, फिर आई यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर ए का काउंट बी का काउंट 1 हो जाएगा, फिर जब आई यहाँ आएगा तो इसका काउंट ए का काउंट 2 हो जाएगा। और मैप का साइज़ हमें क्या होगा, इसका काउंट हमें 2 दे रहा है, मैप का साइज़ हमें 3 दे रहा है, सॉरी मतलब मैप का साइज़ 2 दे रहा है और आई माइनस जे प्लस 1 हमें 3 दे रहा है, मतलब एक और काउंट हमें बढ़ाना होगा। मतलब कि हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि ए बी ए सी ए बी ए, एक पार्टीशन ये किया, एक पार्टीशन ये किया और एक पार्टीशन ये किया। मतलब जो हमारा काउंट है वो एक्चुअली दे क्या रहा है, वो हमें नंबर ऑफ पार्टीशन दे रहे हैं, पर हमें जो आंसर देना है वो हमें देना क्या है, ये नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कितने फॉर्म होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टीशन प्लस ही तो 1 + 1 कर देंगे, वही तो हमारा आंसर होगा ना। मतलब 3 था, इसके लिए हमारा 4 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम इसको कोड कैसे करेंगे। तो कोड करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, हम क्या करेंगे, एक्चुअली मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ कोड। तो कोड में हमें क्या करना है, जैसे हमें इंट है, इंट रिटर्न कराना है, हमें काउंट बताना है और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग दी होगी। अब हमें क्या क्या बनाना था, हमें एक आई वेरिएबल बनाना था जो कि 0 से इनिशियलाइज था, एक जे बनाया था जो कि 0 से इनिशियलाइज था और एक काउंट बनाया था जो कि ये भी 0 से इनिशियलाइज था। और हमें एक मैप बनाने की ज़रूरत थी जो कि हमें बार बार बताता रहा क्या हमारा जो एलिमेंट है उसमें दोबारा कोई डुप्लीकेट तो नहीं आ गया। और इसमें होगा कैरेक्टर कॉमा इंट एम पी। और हमें क्या करना है, हमें एक वाइल लूप चलाना है, हमें आइट्रेट तो पूरा ही करना है, सारी पूरी स्ट्रिंग को आइट्रेट करना है। मतलब कि आई क्या कर रहा था, आई हमारे एलिमेंट्स को आइट्रेट हमें चेक कर रहा था, आई सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट ही कर रहा था ना। तो हमें क्या करना है, आई जब तक एस डॉट साइज, जब तक कि हमारे स्ट्रिंग के साइज से कम है तब तक आइट्रेट कराना है, जब उससे ज़्यादा हो जाएगा मतलब कि हमने सारे स्ट्रिंग को चेक कर लिया है। तो वाइल लूप में आई लेस देन एस डॉट साइज कर देंगे और हम क्या करेंगे, एम पी में एस ऑफ आई को प्लस प्लस कर देंगे, जो हमारे काउंट्स को प्लस प्लस करता रहेगा। और फिर हमारी कंडीशन क्या थी, हमने क्या कंडीशन लिखी थी, अगर आई माइनस जे प्लस 1 अगर हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, अगर साइज से बड़ा हो जाता है, किसके साइज से, एम पी डॉट साइज से, मैप के साइज से अगर बड़ा हो जाता है, तो हमने क्या क्या किया था, हमने एक ये किया था कि एक हमें काउंट मिल गया, हमने क्या किया था, काउंट को बढ़ा दिया था। दूसरा काम ये किया था कि हमने मैप के क्लियर कर दिया था। अब मैप में हमें वो एलिमेंट्स देखने नहीं है तो हमने उसे क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट ये था कि हमें जे को आगे बढ़ाना था, मतलब जे की जो पोजीशन थी वो आई के पास कर देनी थी। अदरवाइज़ हम क्या कर रहे थे, अदरवाइज़ हम आई को ही तो बढ़ा बढ़ा के बस चेक कर रहे थे, तो आई प्लस प्लस करना था अदरवाइज़। और यहाँ पे वाइल ब्रेक हो जाएगा। हमने रिटर्न क्या कराया था, रिटर्न हमने क्या कराया था, हमें एक्चुअली काउंट दे गया था, काउंट हमें नंबर ऑफ पार्टीशंस दे रहे थे, हमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स सब स्ट्रिंग्स बताने हैं मिनिमम सब स्ट्रिंग्स। तो क्या हो जाएगा, काउंट प्लस 1। तो फाइनल आंसर ये हमारा कोड रहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।